बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, ये इसकी डेरिवेशन करनी है हमें। बोहर ने किस तरीके से हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकाला है, ठीक है। ये एक ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन मौजूद है, तो वो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं या कूलम फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो दोनों चार्जेस हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन है। दोनों के चार्जेस को E से रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों की चार्ज की अमाउंट भी सेम है, तो हम Q1 Q2 को बराबर करके उसको E से रिप्लेस कर देंगे, तो FE किससे बराबर हो जाएगा, KE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये एक फोर्स हो गई जो इन दो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वजह से जो दूसरी फोर्स क्रिएट होगी वो होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, FC। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला FC बराबर है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स हैं और ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो रही है, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो दोनों यहाँ पे बराबर होंगी। तो हम इन दोनों फोर्सेस को बराबर रख देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह क्या आएगा, KE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल की जगह क्या आएगा, mv स्क्वायर अपॉन R। ये R से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया KE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। इसको बना दिया हमने इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है, जो बोहर ने इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताया, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं और वो बराबर है NH कट, ठीक है। N ऑर्बिट नंबर होता है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है। K शेल जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, L सेकंड ऑर्बिट होता है, तो वो N है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। और H कट कांस्टेंट है, H कट बराबर होता है H डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। दूसरा जो एंगुलर मोमेंटम का, जो जनरली किसी पार्टिकल का होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, वो बराबर होता है mv/r के, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, ये किसी भी पार्टिकल के लिए हो सकता है, ऊपर वाला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करेंगे, mv/r इज इक्वल्स टू NH कट, ठीक है। दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके और फिर वहां से हमें क्या करना है, mv/r इज इक्वल्स टू NH कट है, यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। वेलोसिटी बराबर हो जाएगी NH कट डिवाइडेड बाय mr के, ठीक है। इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, KE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू m, और इसके बाद V स्क्वायर था, तो V की जगह पे हम V की वैल्यू डाल देंगे, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है। ये वेलोसिटी है, V जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। V स्क्वायर था तो होल पे स्क्वायर आ जाएगा। KE स्क्वायर अपॉन R बराबर हो गया mn स्क्वायर H कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर R स्क्वायर के। m स्क्वायर से m कैंसिल, R स्क्वायर से R कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे अब R यहाँ पे अकेला हो गया, इसको आप डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई में भेज देंगे, और बाकी को n स्क्वायर H कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय KE स्क्वायर। KE यहाँ पे ऊपर था, उसको राइट साइड पे नीचे की तरफ ले आएंगे, डिवाइड करवा देंगे, ठीक है।
तो ये किसके बराबर होगी, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, एच कट स्क्वायर है, के है, ई स्क्वायर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम यहाँ सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, एन स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और जब हम इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। ठीक है, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला है जो हमने अभी ड्राइव किया है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप कांस्टेंट है, सबको पुट कर लेंगे तो आपके पास ये 0.53 एंगस्ट्रॉम आंसर बनेगा। एंगस्ट्रॉम जो है वो एक्सपोनेंट -10 होता है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, ये 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर है। ठीक है, 0.53 रेडियस है, क्योंकि ज़ाहिर रेडियस का डिस्टेंस यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो ये जो एक्सपोनेंट -3 -10 एक्सपोनेंट -10 और मीटर, ये सारी चीज़ें जो है वो ये पूरा टोटल बराबर होता है एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, इसलिए एंगस्ट्रॉम जो है वो मीटर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे कोई और यूनिट है, केजी है या वेलोसिटी का यूनिट है या कोई और भी यूनिट है, तो हम एंगस्ट्रॉम को भी यूज़ नहीं करेंगे। एंगस्ट्रॉम हमेशा मीटर के साथ कंप्लीट होता है, सिर्फ एक्सपोनेंट नहीं होता। ठीक है, हम जैसे एक्सपोनेंट -9 होता है, -6 होता है, तो हम इसको माइक्रो, नैनो इस तरीके से कर रहे होता है, तो उसमें मीटर और केजी का और किसी भी यूनिट का वो नहीं होता, मसला नहीं होता। लेकिन एंगस्ट्रॉम में जो है वो मीटर शामिल होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का मतलब है एक्सपोनेंट -10 मीटर, ये पूरा मिला के एंगस्ट्रॉम बनता है। ठीक है।